नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSV रिवीजन में। मैं दिनेश सर, संविधान की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 के बारे में, जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। हम लोग हर एक भाग करके धीरे धीरे सारे 22 भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाग 1, जो बता रहा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक था। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2, और यह है नागरिकता। और इसमें देखें तो ये अनुच्छेद है आपका 5 से लेकर के 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक का जो प्रावधान करता है, ये नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो देखें, अगर हमारे यहाँ नागरिकता का प्रावधान देखें तो हमारा संविधान हमें एकल नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। हमारे देश में देखें तो किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान देखिए कहाँ से लिया गया है ये? तो ये लिया गया आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका में देखें, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका में देखें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता लोगों को मिलती है, लेकिन भारत में नहीं। भारत के संविधान में भारत अपने नागरिकों को एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यहाँ पे राज्य की कोई नागरिकता नहीं मिलती है, हमें नागरिकता मिलती है भारत सरकार की, ठीक है। और देखें तो भाई यहाँ पे जो बताया गया है एकल नागरिकता मिलेगी, वो भी किसकी? तो भारत सरकार की नागरिकता हमें मिलती है। अगर देखें तो इस नागरिकता पर कानून कौन बनाता है? तो हमारे यहाँ नागरिकता पर कानून बनाने का प्रावधान किया गया है संसद। संसद ही क्या करती है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है। अगर इसमें भी देखें तो जो अगर कोई व्यक्ति है तो उसे किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिलती है, इसका भी हमारे संविधान के भाग 2 में उल्लेख है। और किस तरीके से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, इसके बारे में भी प्रावधान किया गया है। तो पहले हम ये देखते हैं कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, या कैसे भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति को मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करना या किसी को भी कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे संविधान में 5 प्रकार से नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। ये 5 प्रकार से हमारा संविधान हमें नागरिकता प्रदान करता है। इनमें देखें तो पहला प्रावधान है जन्म से नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि जिसका भारत की आज़ादी से, भारत के संविधान लागू होने से पहले जिन भी लोगों का भारत में जन्म हुआ है, वे समस्त भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। और दूसरा देखें तो दूसरा आ जाता है, दूसरा कहा गया है वंश परंपरा के आधार पर। तो ये है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिलती है। हमारा संविधान हमें वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। तो पहला था जन्म के आधार पर, और दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता प्रदान किया जाता है। और तीसरा देखें तो तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। तो पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब पंजीकरण करा करके भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखें तो अगला है, चौथा है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण
के द्वारा नागरिकता, तो देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्रदान किया जाता है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट देखें तो पांचवा हो जाता है आपका भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता हमें मिलती है। इसमें पांचवा है आपका भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। इसका कहने का मतलब है कि अगर भारत में किसी भूभाग को शामिल किया जाता है तो जिस भूभाग को शामिल किया जाएगा उन लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यही बताया गया भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। तो ये तो बताया गया है 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और ये 5 प्रकार हैं: जन्म से नागरिकता, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीकरण के द्वारा नागरिकता और भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हमारा संविधान हमें नागरिकता प्रदान करता है तो नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है या नागरिकता का अंत भी किया जा सकता है। तो आगे हम ये देखते हैं कि नागरिकता का अंत कैसे होता है। नागरिकता का अंत, अगर हमें संविधान हमारी नागरिकता प्रदान भी करता है तो नागरिकता का अंत भी किया जा सकता है। अच्छा, इस अंत में देखें तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। तो यदि अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली हुई है और किसी वो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर देती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट मिलता है हमें, देखें तो है नागरिकता का स्वतः त्याग करने पर, नागरिकता का स्वतः त्याग करने पर अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वतः त्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, यानी नागरिकता त्याग करके भी आप अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट आता है सरकार द्वारा वंचित करने पर। अगला है सरकार द्वारा वंचित करने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी सरकार अगर आपको नागरिकता से वंचित कर दे तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति युद्ध काल में शत्रु की सहायता कर रहा हो तो वहाँ पर भी इसकी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त सरकार कर सकती है, उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो अगर हमारा भारतीय संविधान हमें नागरिकता प्रदान करता है तो नागरिकता से वंचित करने का भी प्रावधान किया गया। तो ये 3 पॉइंट हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नागरिकता का स्वतः त्याग करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी और सरकार द्वारा वंचित करने पर भी नागरिकता आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हम लोग आते हैं तो इसमें देखें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5। तो देखिए इसमें बताया है कि भारतीय संविधान का, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं अनुच्छेदों के बारे में कि अनुच्छेद इस 5 में है क्या। तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है
कि संविधान के प्रारंभ के समय जन्म, वंश, पंजीकरण तथा देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, यानी है इसमें कि संविधान के प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ पर या प्रारंभ के समय वंश, इसमें है वंश, जन्म, देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 21 अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 में है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6। अब देखें अनुच्छेद 6 क्या कहता है आपसे। भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, यानी ये बता रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार या नागरिकता का बना रहना। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए थे तो भारतीय, लेकिन अगर जब पाकिस्तान से भारत आए तो उनकी यही है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी कि आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। अगर वो जब चले गए फिर अगर वो भारत आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता भारत सरकार उन्हें दे देगी। ठीक है, ये बातें की जा रही थी संविधान के लागू होने के समय। अगला देखें तो अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले नागरिकों का अधिकार बना रहना। इसमें बताया गया कि वैसे लोग जिन लोगों को ये लग रहा है जब भारत पाकिस्तान विभाजन किया गया तो वैसे लोग जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जा करके घूम लें या पाकिस्तान में ही बस जाएं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान चले गए हैं, अगर उन्हें फिर से भारत आना हो तो भारत आ जाएं, उनके नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, ये बातें की गई थी। अनुच्छेद 7 में बताया गया था आपका कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, यानी कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार इनका बना रहेगा, ये बताया जाता है अनुच्छेद 7 में। आगे देखें अनुच्छेद 8। अच्छा देखें तो यहाँ पे बताया गया है आपका अनुच्छेद 8 में। अच्छा अनुच्छेद 8 में देखें क्या है तो ध्यान दीजिए, तो अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भाई भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी इसमें है कि भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार या उनके अधिकार का बना रहना, यानी वैसे लोग जो भारत के तो थे
लेकिन भारत विभाजन से पहले कहाँ चले गए थे, वो बाहर रह रहे थे या उनका कारोबार भारत से बाहर ही चल रहा था, तो उनका अधिकार किस तरीके से भारत के नागरिक बने रहेंगे, इसके बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 8 में। ठीक है, आगे देखें तो अगला बताया गया है अनुच्छेद 9। ये देखें तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 9। और इसमें बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता का न होना, यानी ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वेच्छा, विदेशी की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो अब वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में। यानी इसमें बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, ध्यान दीजिएगा यहाँ बताया गया है स्वेच्छा से, किसी लालच में नहीं, स्वेच्छा से ग्रहण करने पर, ग्रहण करने पर भारत का नागरिक, भारत की नागरिकता का न होना। यानी अगर कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो अब वह भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी, यानी वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखें तो अनुच्छेद 10 है और अनुच्छेद 10 में बताया गया है आपको कि किसी भी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसमें बताया गया है नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में। आगे देखें तो अगला अनुच्छेद आ जाता है आपका 11, और अगला अनुच्छेद 11 में आपको बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यानी इसी में बताया गया है कि भाई संसद क्या करेगी, संसद यानी जो भारतीय संसद है ये नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। यानी हमारे यहाँ नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो ये बनाएगी संसद, नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसमें एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, तुरंत 2 मिनट में अभी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, हमारा भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये तो कहेंगे ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस पर नागरिकता पर कानून कौन बनाता है, हमारे यहाँ संसद बनाती है। ठीक है, किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 5 तरीके बताए गए, जिनमें है तरीका है आपका जन्म से है, वंश परंपरा के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा है, देशीकरण के द्वारा है और भूमि अर्जन के द्वारा है। फिर देखें नागरिकता का अंत भी किया जा सकता है। नागरिकता का अंत कैसे किया जाता है, जब आप किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं या नागरिकता का स्वतः आप त्याग कर देते हैं या सरकार द्वारा वंचित आपको कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखें तो हमारे 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता में एक एक अनुच्छेद क्या बताया गया इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर जन्म, वंश, देशीकरण, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान आपका किया गया है। फिर देखें अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकारों का बना रहना, ये अनुच्छेद 6 है। फिर अनुच्छेद 7 देखें, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले नागरिकों के व्यक्तियों के अधिकारों का बना रहना है। फिर अनुच्छेद 8 देखें तो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकारों का बना रहना। फिर अनुच्छेद 9 देखें तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना। और अनुच्छेद 10 देखें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना प्रावधान है। और अनुच्छेद 11 देखें तो संसद ही क्या करती है, नागरिकता पर संबंधित कानून
बनाती है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले भाग के लिए, भाग 3, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।